हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए पीएड परीक्षा 2023 जो है उसकी तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बगल में आपका बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन आएगा, उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का अगर समय देखेंगे तो जो जीके जीएस की क्लासेस आती है सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर डेली करवाई जाती है। दोपहर को 2 बजे यानी कि इसी टाइम पर जो आपको देखिए रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है। जो कला वर्ग की क्लासेस आती है, कला वर्ग की क्लास शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे। तो हमारे चैनल का जो शेड्यूल है इसको नोट करके ऐसे इसी टाइम पर जो देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है, यहाँ पे तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अभी जो है आपका देखिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्लासेस चल रही हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं डेली के डेली। एक हफ्ते आपका जो एग्जाम है, तो प्रीवियस ईयर्स जो है एक हफ्ते में आपका देखिए खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के और अच्छे से क्लास लेते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षण, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर देखिए इसका जो पीडीएफ है मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम मैं आपको देते रहता हूँ, तो फटाफट जाइए आपको है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। उसी के नीचे देखिए मेरा इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा के शिक्षा नाम का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपका देखिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर या तो यहाँ पर हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, दोनों जगह पर कहीं पे भी उसका जो है आपका देखिए आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला उत्तर देंगे सर उत्तर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए दिए गए प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद अब तक लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, मिट्टी का तेल दिया गया है, डीजल दिया गया, ईंधन दिया गया है। उसके पहले जो दिया गया आपका देखिए यहाँ पे लुप्त है, यहाँ पे क्या आएगा साथियों बताइए। बताइए साथियों, चिकनाई तेल आएगा, डॉमर आएगा, पेट्रोल आएगा या मोम आएगा, क्या आएगा वहां पे। अगर बात करें मिट्टी के तेल की, डीजल की, ईंधन की, तो ये सभी के सभी क्या है आपके देखिए खनिज तेल से संबंधित है। ठीक है, तीनों के तीनों आपके क्या है, तो तीनों के तीनों आपका देखिए खनिज तेल है। उसी तरह जो आपका देखिए पेट्रोल दिया गया है, पेट्रोल भी आपका देखिए खनिज तेल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 105 से 130 हुआ, 130 से 180, 180 से 255। उसके आगे का जो है अनुक्रम हमको, आगे का जो संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, 105, 130, 180, 255, आगे की संख्या हमको यहाँ पे पता करनी है साथियों। ठीक है, एक सौ पाँच से 130, 105 से 130, यहाँ पे देखें 25 प्लस हुआ है। ठीक है, 130 से 180, यहाँ पे देखें 50 प्लस हुआ है। ठीक है, क्लियर है। 180 से 255 हुआ है। ठीक है, 180 से 255 यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो आपका 75 प्लस हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे देखिए 25 से 50 हुआ है, 25 से 50 हुआ है यानी कि देखिए यहाँ पे 25 प्लस हुआ है। 50 से 75 हुआ है यानी कि यहाँ पे 25 प्लस हुआ है। अब 75 में हम क्या करेंगे, 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 255 में हम 100 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 255 में अगर हम 100 प्लस करेंगे तो देखिए 355 मिलेगा। ठीक है, 355 हमको यहाँ पे मिलेगा। तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, यहाँ पे हमको 355 मिलेगा। ठीक है, 105 से 130 हुआ, 25 प्लस 130 से 180 हुआ, प्लस 50 प्लस हुआ, 180 से 255 हुआ, 75 प्लस हुआ, 255 से 355 हमको करना है मतलब हमको अगली संख्या जो प्राप्त करनी है। तो देखिए 105 से 130 गया, 25 प्लस हुआ, 130 से 80 गया, 50 प्लस हुआ, 180 से 255 गया, 75 प्लस हुआ। तो 25 से 50 गया, 25 प्लस हुआ, 50 से 75, 50 से 75 गया, 25 प्लस हुआ, 75 से हम 25 प्लस करेंगे 100 पे जाएंगे, 100 में हम 255 को जोड़ देंगे तो 355 जो आपको अगली संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर उत्तर देंगे चौथा का MNP STVYZB, हमको अगली संख्या यहाँ पे प्राप्त करनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, MNP STVYZB
वाई जेड बी, ठीक है। यम से यस हुआ है, ठीक है। यम से यस हुआ तो यम आपका देखिए 13 नंबर पे आता है, यस जो है आपका कितने नंबर पे आता है तो 19 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस जो है 6 प्लस हुआ है, ठीक है। 19 से अब कहाँ गया है, जेड पे गया है, वाई पे गया है, वाई आपका देखिए 25 नंबर पे आता है, ठीक है। 19 पे आपका देखिए क्या था, यस था, ठीक है। यस जो आपका 19 नंबर पे था, 19 से आपका कितने नंबर पर गया है तो 19 से आपका देखिए गया है साथियों 25 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका कितना 6 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हुआ है, ठीक है। तो वाई में हम क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो वाई में अगर हम 6 प्लस करेंगे, यानी कि 25 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 यानी कि जो जेड है, जेड आपका 26 पे आता है, उसके बाद ए जो आएगा वापस ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी वापस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ए जो आ जाएगा आपका 27 पे आएगा, बी जो आपका 28 पे आएगा, सी जो आपका 29 पे आएगा, डी जो आपका देखिए 30 पे आएगा, और जो आपका ई है, ई आपका देखिए 31 पे आएगा, तो यहाँ पे आपका ई मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे एम से सॉरी एन से टी हुआ है, ठीक है। एन से टी हुआ है तो एन जो आपका देखिए कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है, टी आपका देखिए 20 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें टी से जेड हुआ है तो टी से जेड हुआ है, यानी कि 20 से जो आपका हुआ है 26 हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम जेड में 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो जेड में 6 प्लस करेंगे, यानी 26 में 6 प्लस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो हमारा जो था ई जो था कितने नंबर पर था, 31 नंबर पर था, और 32 नंबर पर हमको क्या मिल जाएगा, आपका एफ मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। पी से वी हो रहा है, ठीक है। पी से वी हो रहा है, यहाँ पे भी आपका देखिए 6 प्लस हो रहा है, वी से साथियों देखेंगे आपका पी हो रहा है, बी से आपका बी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी देखिए आपका 6 प्लस हो रहा है, और बी में हम 6 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, ठीक है। तो ई एफ एच मिल जाएगा, जो आपका दिया सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। आप देखिए अब तो आपको पहले ये प्राप्त हो जाता। अब अगर आप पिकअप पहले देखे हो तो आपको यहाँ पे मिल गया होता। हमको सिर्फ देखिए यहाँ पे ई से स्टार्ट हुआ तो हमारा ई से सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट होता, जो आपका सी वाला पिकअप देखा आपका सही, तो आपका देखिए कितना टाइम बच जाता। आपको सिर्फ एक निकालने की जरूरत थी, एस से एम से एस निकालने की जरूरत थी, एस से वाई निकालने की जरूरत थी, वाई से आपका ई आ जाता। तो आपको देखिए पहले ही प्राप्त होता, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में ये सब देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, जिसमें आपका टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। उत्तर का पूछा गया यदि एक निश्चित कुट भाषा में देखिए जी यू एस टी को आपका ऐसा कोडित किया जाता है, उसी कुट भाषा में देखिए एम ई ए एन को देखिए 6 4 ऐसा कोडित किया जाता है, उसी कुट भाषा में एस से एम को क्या कोड किया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से और देखिए कॉपी करके आपको यहाँ पे लिखना है। जी यू ई यस टी दिया गया है, जी से आपका देखें साथियों 5 हुआ है, यू से अगर देखें तो यू से आपका जो है 3 हुआ है, ई से आपका देखिए तो एड्रेट हुआ है, एस से आपका डॉलर हुआ है, और टी से आपका 2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद एम ई ए एन दिया गया, ठीक है। तो एम से क्या हुआ है, तो एम से आपका देखिए 6 हुआ है, ई से आपका क्या हुआ है, तो ई से आपका यहाँ पे एड्रेट हुआ है, ए से क्या हुआ है, तो ए से आपका देखिए 4 हुआ है, 4 के बाद आपको जो एन है, एन से आपका देखिए हैशटैग हुआ है, ठीक है। क्लियर है। इसने ऐसे इसको कोडिट किया, उसी प्रकार यस ए एम ई यानी कि सेम को जो है यहाँ पे हमको कोडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस कहाँ दिया गया, यस आपका यहाँ दिया, यस से इसने क्या कोडिट किया, तो यस से इसने देखिए डॉलर कोडिट किया, ठीक है। तो डॉलर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो डॉलर से सिर्फ आपका यहाँ पे ए वाला और ए वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो पहला दिएगा आपका पहला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ए से देखेंगे तो ए से यहाँ पे इसने देखिए 4 को कोडिट किया, ठीक है, 4। उसके बाद यम दिया गया है, यम यम से आपका देखिए इसने 6 कोडिट किया, 6 आ गया। उसके बाद ई दिया गया है, ई कहाँ है साथियों, ई से इसने देखिए एडेट कोडिट किया, ठीक है। तो ई से यहाँ पे एडेट आ गया, यानी कि $46 एडेट आएगा, ठीक है। $46 एडेट आएगा, जो आपका यहाँ पे दिया गया पी वाला पिकअप आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर साथियों, $46 एडेट आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, 46 एडेट आएगा। क्लियर है। आपको देखिए कॉपी करके करना था, हमने सिर्फ कॉपी किया है, जैसे उसने दिया था, जिसको जैसे कोडिट किया था हमने भी उसको वैसे ही कोडिट करके कॉपी किया है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 5 से 8 तक दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस आधारित प्रश्नों पर प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच और ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं। ए सी के बाएं तीसरा तथा ई दाएं के दूसरा है, बी डी के दाएं दूसरा जो कि ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई एच के बाएं दूसरा तथा दूसरे स्थान पर जो है बैठा है, जी एच का जी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ठीक है, डायग्राम कहाँ पे बनेगा, डायग्राम कहाँ पे बनाए, चलिए डायग्राम आपका नीचे बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम समझिए आपका यहाँ पे बने, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं सभी के सभी, ठीक है। और सबका जो मुंह है केंद्र की तरफ है, केंद्र यानी कि बीच इधर की तरफ है, ठीक। क्लियर है।
ये सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। सपोज आपका ए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला, ए जो है सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। ये तो आ गया। अब इसका जो सी कहाँ है साथियों, तो सी आपका देखिए, ये जो है सी के बाएं तीसरा है ना। क्या बोला है, ये जो है सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। यानी कि अब हमने यहाँ पे ए ले लिया, यानी कि ए से हमको दाएं तीसरा देखना पड़ेगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे, सी का जो बायां है साथियों इधर हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा, और ये आपका इसका दायां हो जाएगा, ठीक। तो सी के बाएं तीसरा आपका ए है, यही बोला गया क्वेश्चन में, यही बोला है ना। ये जो है सी के बाएं तीसरा है, ठीक है, तथा ई के दाएं दूसरा है, ठीक है। ई के दाएं दूसरा है। और इसका जो अगर ऊपर से देखें तो ई इधर से इसका दायां ए हो जाएगा, और इसका बायां साथियों इधर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है इतना। ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से जिसका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से अगर बायां देखेंगे तो बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो, ठीक है। तो अब क्या बोला है, ये जो है ई के दाएं दूसरा है, ठीक है। ओहो ओहो, एक मिनट रुक जाइए, पूरा बनाना पड़ेगा वापस, देखता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ई के दाएं दूसरा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि बीच में कोई एक तो आएगा, और सी के बाएं तीसरा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब क्या बोला है अगला क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। बी जो है डी के दाएं दूसरा है, जो कि ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बी जो है डी के दाएं निकटतम है, बी जो है डी के निकटतम, बी जो है डी के दाएं दूसरा है, जो कि ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ई के निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, तो क्या बोला है बी। तो समझ जाइए कि आपका बी यहाँ पे आ जाता है। बी आपका यहाँ पे, इसके अगर देखेंगे दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। दाएं दूसरा आ गया बी के यहाँ पे। क्लियर। ई का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई के बीच में कोई और आ जाएगा यहाँ पे। ई के बीच में आपका देखिए, ई के बीच में, ई और बी के बीच में कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि पड़ोसी नहीं है दोनों, ई और बी दोनों के दोनों पड़ोसी नहीं, तो इसके बीच में कोई और आ जाएगा। एच एफ के बाएं दूसरा है स्थान पर बैठा है, ठीक है। एच जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब एच और एफ हमको देखने हैं। एच जो है एफ के बाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। एच जो है एफ के बाएं दूसरा बैठा है, तो एच अगर एफ अगर आपका यहाँ पे आएगा, तो इसका बायां ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि एच जो है, ठीक है। एच जो है, एच जो है एफ के बाएं दूसरा, ठीक है। एच जो है एफ के बाएं दूसरा, यानी कि एफ का बायां इधर ऊपर होगा, पहला दूसरे पर आपका एच हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी होगा, डी होगा, ई हो गया, एफ हो गया, हमारा जी नहीं है, तो जी हमको यहाँ पे बैठा लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। डायग्राम आपका देखिए बन गया, पूरा का पूरा आपका डायग्राम यहाँ पे रेडी है, ठीक। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया गया, 5वां नंबर है। यदि दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए तो निम्न में से किस जोड़े में उनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है। तो देखिए दक्षिणावर्त, अगर दक्षिणावर्त क्या हो जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा आपकी ऐसी होती है, ठीक है।
तो अगर इसके बीच में अगर क्या पता यदि दक्षिण और दिशा में गिनती की जाए तो निम्न में से किस जोड़े के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। पहला देखेंगे एफ और जी, एफ और जी आपका यहाँ पे देखेंगे दक्षिण और देखें तो 1 2 3 जन बैठे हैं, इसमें नहीं होगा। ठीक है, एच और जी देखते हैं, एच और जी, तो एच और जी के बीच में देखिए आपका सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, तो केवल एक व्यक्ति आपका किस में बचा है, एच और जी में बैठा है। ठीक है, दक्षिण और दिशा में जाएगा तो एच और जी में आपका सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। एच और सी देखें तो एच और सी यहाँ पे देखेंगे दक्षिण और में तो 1 2 3 जन बैठे हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एच और बी देखेंगे तो एच आपका यहाँ पे, बी आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति आ जाएंगे। लेकिन एच और जी के बीच में देखें तो एच और जी के बीच में आपका एक बैठा है ई। ठीक है, तो एक ऐसा ही एक जोड़ा है एच और जी जिसके बीच में आपका एक व्यक्ति बैठा है जो कि दक्षिणावर्त में हम जाएंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका 6ठा नंबर उत्तर देंगे, से उत्तर क्या हो जाएगा, ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ई आपका कहाँ है साथियों, ई आपका यहाँ पे, ई का दाएं किधर है, इधर है। ठीक है, दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ठीक है पहला दूसरा तीसरे पर कौन आ जाएगा, वहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, ई के दाएं तीसरे स्थान पर यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपका एफ बैठा है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही था। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, नीचे से देखेंगे तो बाएं इधर हो जाएगा और दाएं इधर हो जाएगा, ऊपर से अगर देखें तो दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा। तो ई से आपका ऊपर है, ई ऊपर ऊपर ई बैठा है, ई के आपका दाएं पूछा है तीसरा, तो ई का दाएं इधर है, इधर हम तीसरे जाएंगे तो आपको एफ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन चलेंगे, 7वां नंबर ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। ए के संदर्भ में जी का स्थान क्या, बताइए ए के संदर्भ में जी का स्थान क्या है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ए आपका यहाँ पे है, जी आपका यहाँ पे है। ए के संदर्भ में जी कौन से स्थान पे, तो देखिए ए का आपका अगर देखेंगे साथियों तो ए का जो बायां है इधर हो जाएगा। ठीक है, ए का बायां आपका इधर हो जाएगा, बाएं जगह जाएंगे तो 1 2 30 तीसरे बाएं बैठा है। ठीक है, ए के संदर्भ में जो जी है तीसरा बायां बैठा है। ठीक है, ए के संदर्भ में ए के बाएं तीसरा है। ठीक है, ए के संदर्भ में जो जी है ए के बाएं तीसरा है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर है, इसी के ऊपर है, ध्यान से देखकर बताएंगे। ई और ए के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ। ठीक है, ई और ए के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है, ई आपका यहाँ पे है, ए आपका यहाँ, ई और ए के बीच में। ठीक है, ई और ए के बीच में कौन सा व्यक्ति आपका एच बैठा है। ठीक है, ई और ए के बीच में आपका जो है एच बैठा हुआ है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 8वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझा। ठीक, आपका एक डायग्राम बना लेकर आपको देखिए आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सकते, यदि आगामी कल के बाद रविवार है। ठीक है, यानी आज हो गया, कल हो गया, उसके बाद परसों, परसों हमको क्या बोला है, रविवार है। ठीक है, रविवार है, तो रविवार से पहले यानी कि कल क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। शनिवार से पहले आपका आज क्या है, तो आज आपका देखिए शुक्रवार है। ठीक है, यदि आगामी कल के बाद आपका रविवार है, आगामी कल यानी कि कल के बाद आपका देखिए रविवार, रविवार के पहले शनिवार, शनिवार शुक्रवार, अब क्या बोले, तो बीते कल से पहले दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी कि आज जो है शुक्रवार है, तो आज यानी कि शुक्रवार है, तो बीता हुआ कल क्या हो जाएगा साथियों, देखिए बीता कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार से पहले आपका क्या आ जाएगा, बृहस्पति यानी कि गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, गुरुवार आ जाएगा। अब इसके भी एक दिन आगे जाएंगे, बीते हुए कल से यानी कि बीता हुआ परसों हो जाएगा। ठीक है, बीता हुआ परसों का दिन, तो बीता हुआ परसों से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो गुरुवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। ठीक है, बुधवार का दिन हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझा। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर, आगामी कल के बाद का दिन रविवार, यानी कि आगामी जो कल है आपका शनिवार और आज का दिन है जो शुक्रवार, तो बीते हुए कल से पहला दिन। ठीक है, बीते हुए कल से पहला दिन क्या हो जाएगा, बीते हुए कल से पहला दिन का सप्ताह कौन सा है, बीते हुआ कल यानी कि बीता हुआ कल आपका क्या हो जाएगा, आज अगर शुक्रवार तो कल आपका गुरुवार था, गुरुवार से पहले का दिन हमसे पूछा है, तो गुरुवार से पहले का दिन आपका क्या है, बुधवार का दिन आ जाएगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आपका 10वां नंबर उत्तर देंगे तो रंजना को ठीक याद है कि किरण का जो जन्मदिन मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार से पहले है। ठीक है, मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, तो मंगलवार के बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए बुधवार आ जाएगा, बुधवार और आपका गुरुवार। ठीक है, बुधवार और आपका गुरुवार यहाँ पे दिया गया। ठीक, क्लियर है, शुक्रवार नहीं आएगा क्योंकि शुक्रवार से पहले बोला है, मंगलवार के बाद बोला है, यानी कि इन दोनों के बीच का दिन कितना आ जाएगा, तो मंगलवार के बाद आपका बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार आपका नहीं है क्योंकि शुक्रवार से पहले और मंगलवार के बाद बोला है। ठीक है, राजन को ठीक याद है कि जो किरण का जो जन्म है बुधवार से, अब बुधवार के बाद लेकिन रविवार से पहले। ठीक है, बुधवार के बाद यानी कि गुरुवार को
शुक्रवार को या शनिवार को होगा। ठीक है, क्लियर है। रंजना को याद है कि किरण को जो जन्मदिन है मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, यानी कि बुधवार है तो गुरुवार को होगा। और राजन को ठीक याद है कि किरण का जो जन्मदिन है बुधवार के बाद, यानी कि बुधवार के बाद और रविवार से पहले, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन तीनों दिन में से किसी एक दिन का होगा। तो सप्ताह के किस दिन को जो आपका किरण का जन्मदिन होगा, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आपका देखिए गुरुवार का दिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यानी कि बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार का दिन जो आपका देखिए यहाँ पे किरण का जन्मदिन हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। जन्मदिन से याद आया, आज मेरा भी जन्मदिन है। ठीक है, ठीक है। तो आज का दिन भी देखिए बृहस्पतिवार का दिन है शायद। ठीक है, आज का दिन भी बृहस्पतिवार का ही दिन है और आज मेरा भी जन्मदिन है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सत्र। यदि देखिए अमित ने मोहन से कहा वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा वाला है। ठीक है, मेरे पिता की पत्नी की 2 पुत्री, अच्छा मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा वाला है। ठीक है, वह लाल कमीज वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए अगर सॉल्व करते बैठेंगे तो देखिए वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरे पिता, यानी कि अमित ने मोहन से कहा, वह जो लड़का है अमित ने मोहन से कहा। ठीक है, यानी कि अमित यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा अमित के पिता की पत्नी, ठीक है, की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा वाला है। ठीक है, 2 भाइयों में से छोटा वाला, यानी कि लाल कमीज वाला लड़का। ठीक है, क्लियर है। अमित किस प्रकार संबंधित हो जाएगा उससे, तो देखिए अमित के पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटे वाला लड़का है। ठीक है, यानी कि अमित के पिता की पत्नी की पुत्री, यानी कि अमित की क्या हो जाएगी, ये आपकी बहन हो जाएगी, बहन का लड़का हो जाएगा लाल कमीज वाला वो लड़का। ठीक है, बहन का लड़का हो जाएगा ये जो लाल कमीज में दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, बहन की लड़के। ठीक है, आपके बहन के लड़के को आप क्या कहेंगे, तो आपके बहन के लड़के को आपको देखिए अच्छा सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती यहाँ पे। 1 मिनट बस रुक जाइए, 1 मिनट। पुत्री का लड़का नहीं बताया, पत्नी की पुत्री। ठीक है, पत्नी की पुत्री के 2 भाई बोला है ना। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, अमित ने मोहन से कहा वह जो लड़का है जो लाल कमीज में है मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी की पुत्री। ठीक है, मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों। ठीक है, 2 भाइयों यानी कि पुत्री के 2 भाई, एक तो आपका देखिए यहाँ पे अमित हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, लाल कमीज वाला। ठीक है, लाल कमीज वाला इसका देखिए भाई हो जाएगा। ठीक है, भाई हो जाएगा, इसका भी भाई हो जाएगा ये। ठीक है, वह लाल कमीज वाला लड़का अमित का किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो देखिए भाई हो जाएगा। ठीक है, भाई का यहाँ पे संबंध हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। पुत्री के पुत्र की बात नहीं किया। ठीक है, पुत्री के पुत्र की बात नहीं किया, पुत्री के भाइयों की बात किया। ठीक है, पुत्री के 2 भाइयों की बात किया, यानी कि अमित एक तो आपकी खुद की बात कर रहा है जो बता रहा है, और दूसरा जो भाई है यहाँ पे लाल कमीज वाला है। ठीक है, क्लियर है, तो उसका भाई हो जाएगा जो आपका यहाँ पे दिया गया है, सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखो आपका 12 नंबर उत्तर देना चाहते हैं। एक यदि निश्चित कोड भाषा में देखिए बिल्डर को आपका ऐसा लिखा दिया जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपका सीलिंग दिया गया किस प्रकार लिखा जाए। ठीक है, तो पहले आपका बिल्डर देखते हैं, BUILDER। बिल्डर से क्या हुआ, जे हुआ है, बी हुआ है, सी हुआ है, के हुआ है, यस हुआ है, एफ हुआ है और आपका यहाँ पे ई हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए बी से जे गया है, ठीक है, बी से जे गया है, तो बी जो है आपका देखिए कितने नंबर पर आता है, तो बी 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें साथियों थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कैसा, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको बता दिया जाए,
यहाँ पे आई से जे गया है, ठीक है, आई से जे गया है प्लस वन हुआ है, ठीक है, बी से सी गया है प्लस वन हुआ है, ठीक है, यू से वी गया है, ठीक है, यू भी यानी कि यहाँ पे भी आपका प्लस वन हुआ है, प्लस वन हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आप तीनों में, इन तीनों में देखेंगे प्लस वन प्लस हुआ है। यल से आप देखेंगे साथियों के हुआ है, ठीक है, यल से के हुआ है यानी कि यहाँ पे माइनस वन हुआ है, ठीक है। अब डी से ई गया है प्लस वन हुआ है, ठीक है। आर से आपका देखिए यस हुआ है, आर से यस हुआ प्लस वन हुआ है, ई से आपका यफ हुआ यानी कि प्लस वन हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो इन तीनों को अलग अलग किया है, बीच वाले को अलग कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार आपका देखिए सीलिंग यस ई ए एल आई एन जी करेंगे, ठीक है, इन तीनों को अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब ए से आगे एक जाएंगे बी मिल जाएगा, यस से एक आगे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे टी मिल जाएगा, ठीक। ई से एक आगे जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा एफ मिल जाएगा, नहीं कि बी एफ टी से आपका स्टार्ट कौन सा हो रहा है, तो ठीक है बी एफ टी से आपका दो स्टार्ट हो रहा है, ए बी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए बी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बी एफ टी से स्टार्ट हो बी एफ टी से स्टार्ट हो। यल से आप क्या करेंगे तो चौथे वाले में देखिए यल से माइनस हमने एक किया था, तो यल से माइनस हमने एक किया है, तो यहाँ पे देखिए किया आ जाएगा, ठीक है, किया आ गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, ठीक, जी से प्लस वन करेंगे तो जी से प्लस वन करेंगे साथ यहाँ पे यच आ जाएगा, ठीक। एन से प्लस वन करेंगे तो आपका यम आ जाएगा, ठीक, सॉरी एन से प्लस वन करेंगे तो आपको यहाँ पे ओ आ जाएगा, यम नहीं आएगा। एन से प्लस वन करेंगे आपका ओ आ जाएगा। आई से प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आई से प्लस वन करेंगे आपका यहाँ पे जे मिल जाएगा, ठीक है, यच ओ जे आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कैसे किया है, तीन तीन को अलग किया है, आई से जे गया है, बी से सी गया है, यू से वी गया है, ठीक है, क्लियर है। प्लस वन तिरियक करके प्लस वन किया है, बीच वाले को भी प्लस वन किया, ठीक है। उसी प्रकार ऐसा यहाँ पे भी किया है, सेम यहाँ पे जैसा किया है सेम यहाँ पे भी वैसा ही उसने किया है, और बीच वाले को छोड़ के माइनस उसने वन किया है, ठीक है। यहाँ पे उसने माइनस वन किया, बाकी सब में उसने प्लस वन किया, ठीक है। यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन, सॉरी यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे आपका माइनस वन, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहीं पे आपके देखिए कंप्लीट होती है रीजनिंग की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके तो जाइएगा, और हमें बता दीजिएगा आपको कमेंट करके क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं उस वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।